हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर हम आ चुके हैं अपने नए व्लॉग में और आज हम एक बहुत स्पेशल जगह आए हुए हैं। आपको पता ही है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो हम भी थोड़ा सा प्यार बटोरने और थोड़ा सा प्यार देने के लिए एक बहुत स्पेशल जगह आए हैं। आपको कितना टाइम हो गया दादाजी यहाँ पर? मेरे को यहाँ 5 साल हो गया था। उनके 3 बेटे हैं एंड वो आज भी समझती हैं वो किसी धर्मशाला में रह रही है। उनको नहीं पता ये वृद्धाश्रम है और उनका वो अभी भी वेट कर रही है अपने बेटे का कि वो बेटा आएगा उनको लेने। बैंक मैनेजर की माँ वृद्धाश्रम में आई। बेटे ने बोला कि आप जानते नहीं हो वो बहुत नीच औरत है। जी हाँ, हम लोग आए हैं आज वृद्धाश्रम में और ना हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं। ओके गाइस, तो मिलवाता हूँ मैं आज अपनी गैंग से। आ जाओ। तो भाई ये हमारी गैंग और आज हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। अब अंदर चलते हैं और आपको बता दें कैसा है यहाँ का माहौल। चलिए। तो अभी बज रहे हैं 11 एंड यहाँ पर हो गया लंच का टाइम। अभी हम थोड़ा सा लंच का यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर लंच कैसे चलता है। आइए, डेली कोई ना कोई यहाँ पर लंच के लिए डोनेट करता है। जैसा भी आपको चाहिए हो, 501 रुपया, 1000 रुपये, एक जो भी आपको डोनेशन करना हो। यहाँ पर सभी टेबल चेयर लगी हुई है सारे लोगों की। एक हॉल है, सामने टीवी भी लगी हुई है, आपको पीछे दिख रही होगी। इस तरीके से डेली लंच होता है और लंच के पहले सब लोग यहाँ पर प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर भी मैं आपको अभी बताऊँगा। लाली माता की पुण्यतिथि पर अन्नपूर्णा देवी की भोजन प्रारंभ है। ओके गाइस, तो यहाँ पर प्रेयर हो चुकी है ऑलरेडी एंड अब हम लोग का टाइम है। हम जो भी यहाँ पर आज खाने के लिए डोनेट करता है या आप कोई भी ओकेशन पे आते हैं तो अपने हाथों से यहाँ पर खाना खिला सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं खाने में क्या क्या बनता है और कैसे हम लोग परोसते हैं। आइए, इस तरीके का पूरा खाना बनता है यहाँ पर। सारी चीज़ें हैं यहाँ, फ्रूट्स भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, रोटी, सब्जी, दाल, एवरीथिंग। और यहाँ खुद आप अपने हाथों से आके खाना भी परोस सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम अपने स्पॉट पे आ चुके हैं। ये यहाँ पर मंदिर भी है, आपको पीछे दिख रहा होगा। सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की। मैम यहाँ पर प्रबंधक है। मैम, किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग यहाँ पर आके? यहाँ पर अमूमन सभी जो एसएटी कॉलेज हो या कोई कॉलेज के छात्र छात्राएं भी यहाँ जन्मदिन मनाने आने लगे हैं। अब समय बदल रहा है और वो अन्य रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में ना जाकर यहाँ पर ही जन्मदिन मनाना अच्छा पसंद करते हैं। और साथ ही यहाँ पे किसी की भी पुण्यतिथि या कोई ऐसा अवसर होता है घर का, वो भी यहीं पे भोजन कराकर यहीं मनाते हैं। यहाँ की परंपरा अनुसार माताएं तिलक करती हैं और भगवान करे इस विजय तिलक की भांति आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय हो, ऐसा हमारी शुभकामना है। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। खाने पड़ेगा भाई, इतने क्या? ओके, सबसे पहले आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया और इतने अच्छे से हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया हमारे भाई का, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया दिल से। अब थोड़ी सी मेरे को बातें करने की बहुत इच्छा है आप लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दादाजी आपको कैसा लगता है यहाँ पर वृद्धाश्रम में? अच्छा लगा। घर की याद आती है आपको? नहीं आती बिल्कुल भी। ओके, आपको कितना टाइम हो गया दादाजी यहाँ पर? मेरे को यहाँ 5 साल हो गया था। 5 साल हो गया। आपको घर की याद नहीं आई कभी? नहीं, अब कोई है ही नहीं घर में तो क्या याद आएगी। अच्छा, कोई भी नहीं है। मुझे रखवा ने मार दिया था। अच्छा, ये कहो कि 5 साल पहले इलाज करा लिए, 1.5 लाख रुपए लगाया तो अच्छा हो गया उसमें। ओके, इसीलिए अब यहीं रहता हूँ और क्या किया। क्या बात है। यहाँ पर आपको कैसा लगता है, यहाँ का दिनचर्या वगैरह सारी चीजें? बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना उड़ना बेचा सब बढ़िया है यहाँ पे। कोई व्यवस्था की भाई खाना तो मैंने देखा, खाने में इतना अच्छा खाना था, फ्रूट्स भी था, नमकीन भी था, मीठा भी था, रोटी, सब्जी, सारी चीज़ें आपको मिलती है। रोटी बढ़िया बिल्कुल। बिल्कुल। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी
छोटी छोटी स्टोरीज भी सुनेंगे दादा दादी से, कैसे वो लोग यहाँ पर आए और उनकी लाइफ स्टोरी, उनके जो भी जीवन का अनुभव है वो भी अभी हम लोग लेंगे। आप लोग अभी, हम लोग आते हैं इतने बार बार बर्थडे वगैरह मनाने, तो आप लोग को परेशानी तो नहीं होती? हम लोग परेशानी नहीं, आपको परेशानी, हमको कुछ नहीं अच्छा लगता है, खुशी होती है हमें, तो आप आते हैं तो बहुत और हमें लगता है आपको बैठा नहीं भाई साहब, खूब अच्छे खुशी खुशी रह रहा है। बहुत खुशी हाँ, खूब खाना पीना, 2-3 बजे चाय वगैरह नाश्ता सब खा रहा है। तो भाई मैं आप लोग से बोलूँगा, कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, किसी को भी कोई ओकेशन सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो एक बार यहाँ पर वृद्धाश्रम आइए। मतलब यहाँ पर आके हमें तो पता भी नहीं था यहाँ इतना कुछ अरेंजमेंट रहता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। केक कटिंग किया, सबसे मिला, बहुत अच्छा लगा। हम तो अपने से सोचते अब तो हुआ ये सब चाहे गुस्सा हो चाहे नाराज हो चाहे जो दादी जी से अभी हम लोग बात कर रहे थे, उनकी छोटी स्टोरी बताऊंगा। उनके जो बेटे थे उनको यहाँ पर छोड़ के चले गए। उनके 3 बेटे हैं एंड वो आज भी समझती हैं वो किसी धर्मशाला में रह रही है, उनको नहीं पता ये वृद्धाश्रम है, और उनका वो अभी भी वेट कर रही है अपने बेटे का कि वो बेटा आएगा उनको लेके। ऐसी बहुत सारी और भी छिपी हुई कहानियाँ और भी हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो फाइनली हमारे पास हरि वृद्धाश्रम के फाउंडर हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत की है। सर एक बार आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है जी। तो सर का नाम वेद प्रकाश शर्मा है एंड आपको मैं बता दूं सर डीडी नेशनल में रिपोर्टर भी हैं एंड काफ़ी अच्छा इनका काम है, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। सर वृद्धाश्रम की शुरुआत का आपके मन में ख्याल कैसे आया? ये एक ईश्वरीय कार्य है और शुरुआत करना तो एक हमारे बस से बाहर था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके कारण ईश्वर की प्रेरणा से ये शुरुआत हुई है। एक बुज़ुर्गों की मदद का एक ज़रूर था कि हमने मतलब हमेशा बुज़ुर्गों की मदद की, फिर एक संस्थागत रूप लिया धीरे धीरे। तो आज एक मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का एक मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। मतलब किस चीज़ से शुरुआत कब हो जाए हम कभी नहीं सोच सकते, बट सर ने आज इतने 15 साल हो गए, करीब उससे ज़्यादा ही हो गए हैं और वृद्धाश्रम आज भी चल रहा है। सर ऐसी कोई स्टोरी जिसने मतलब इतने सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं, कोई ऐसी कहानी छोटी सी जो सुन के आपको भी मतलब आप भी दहल से गए हो, आपकी भी मतलब रूह काँप गई हो कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, ऐसी कई स्टोरियां हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है कि इतना भयावह दृश्य भी इस दुनिया में हो सकता है। अभी पिछले साल की बात है कि एक बैंक मैनेजर की माँ वृद्धाश्रम में आई, बड़ी घायल स्थिति में आई थी वो। लेकिन कुछ समय पश्चात माता जी बोली कि इनको मेरे बेटे को फ़ोन करो, मेरा बेटा थोड़ा ठीक है और बहू के कहने में करता है शायद वो, आप उसको फ़ोन करिए। तो मैंने करीब 1 महीने बाद उनके लड़के को फ़ोन किया और उनको कहा कि आपकी माताजी मुझे वृद्धाश्रम में मिली थी और वो आपको याद कर रही थी। तो बेटे ने जो कहा वो शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता। बेटे ने बोला कि आप जानते नहीं हो वो बहुत नीच औरत है। कल उस माँ, कल मैं उस औरत को अपने पास नहीं रख सकता, उसने मेरा जीवन खराब कर दिया है। तो मैं एकदम अंदर से घबरा गया। मैंने कहा मतलब एक बेटा ऐसा भी बोल सकता है? उसने कहा ये मेरी बहुत नीच औरत है और मैं इस औरत को घर में नहीं रख सकता, इसने मेरी पूरी लाइफ ख़राब की है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप समझिए, आखिर आपकी माँ है और शायद वो बीड़ी बनाती थी, बीड़ी बना करके उन्होंने बेटे को बैंक में मैनेजर बनाया और लेकिन वो लड़का मानने तैयार नहीं था। फिर मैंने उसको इनडायरेक्ट रूप से कहा भी कि आप परिणाम सोचिए, कल को आपके वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम पड़ेगा, आपके मीडिया को मालूम पड़ेगा, वहाँ के एसपी को मालूम पड़ेगा, कलेक्टर। तो थोड़ा सा आपने विचार किया तो वो लड़का बोला मैं सुसाइड कर लूँगा लेकिन उस औरत को घर में नहीं रखूँगा। तो ये स्टोरी फिर हमने एक बड़े अखबार में छपवाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा इतना, ये रिकॉर्ड की थी मैंने मोबाइल में। ओके। आवाज़ तो फिर वो लेके गए? फिर वो लेके गए ना, वो पूरे रिश्तेदार आए। मैं तो अभी एकदम निशब्द हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया एंड उसके साथ ही हम बाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कोई कैसे कर सकता है। फिर भी सर अभी यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाएं वगैरह आप खुद ही स्वयं देखते हैं?
ये जो संस्था है ये समाज और सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। यहाँ पर विदिशा शहर ही नहीं, अनेक शहरों के युवा जन्मदिन मनाने आते हैं, यहाँ पर एनिवर्सरी मनाते हैं लोग। एक चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं तो कितने प्रतिशत उनके जो घर वाले हैं उनको लेने आते हैं या नहीं आते हैं? औसत रूप से 2 या 3% परिवार ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों को यहाँ पर वापस लेने आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसके लिए सामाजिक स्तर से प्रयास करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी कुछ माता पिता भरण पोषण कानून के तहत प्रयास करते हैं। तो करीब हम अभी तक 160 बुजुर्गों को उनके घरों में पहुँचा चुके हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा, मतलब 160 लोगों की ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। मतलब इतना आशीर्वाद आपको मिला होगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी विदिशा की पब्लिक के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? विदिशा की पब्लिक के लिए मैं जितनी यहाँ की तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि यहाँ के हर एक नागरिक के हृदय में मुझे ईश्वर का वास दिखता है और यहाँ की युवा शक्ति भी बहुत ही प्रेरक कार्य करती है। चूँकि ये जो वृद्धाश्रम है ये एक बहुत कठिन काम है सेवा का, और इस शहर के लोगों की बदौलत ही आज ये 20 साल से संचालित है। यहाँ का हर व्यक्ति इतना बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। और दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ नहीं भी आए हैं, मैं उनसे भी एक बार अपील करता हूँ कि वो एक बार वृद्धाश्रम की विजिट करें और इन बुजुर्गों की मदद करें। ये मैं देखिए, हर कोई के पास इतना साहस नहीं होता कि इतना बड़ा वृद्धाश्रम चला सके या शुरू भी कर सके। तो अगर आप इतना बड़ा वृद्धाश्रम नहीं खोल सकते या इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो ऑलरेडी है, सर ने इतना बड़ा स्टार्ट किया है, उनको सहयोग कीजिए। आप 100 रुपये से लेके जितना सहयोग करना चाहें, कुछ भी, बल्कि आप यहाँ मिलने ही आए वही बहुत बड़ा सहयोग है इनके लिए। और बहुत सारे आप अगर वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट भी सर ने बना रखी है यहाँ वृद्धाश्रम की, उस पर काफ़ी सारी योजनाएँ हैं जिसके थ्रू आप सहयोग कर सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा आप सहयोग करें, क्योंकि ये काम सच में बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि सर बता रहे थे अभी मुझे कि 2-2 साल तक लोग बेड पे ही रहते हैं, उनका मतलब सारी काम उनको बेड पे ही करवाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वृद्ध को संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो 30-40 वृद्ध रह रहे हैं, उनकी सेवा करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैं विदिशा की पब्लिक से और जो भी लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस तरीके से भी सहयोग कर पाएँ करिए, यहाँ पर आएँ, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। आपको एक अलग फीलिंग आएगी। आज मतलब मेरा बर्थडे नहीं था, बट मुझे एक ऐसी अंदर से एक बहुत रुदन सी फीलिंग आ रही थी। मुझे भी आंखों में आंसू आ रहे थे जब उन लोगों की कहानियाँ हम सुन रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइए यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे चैरिटीज़ हैं, सर तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ही, तो आप उनमें भी सहयोग करें। बिल्कुल, आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो